माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक कक्षा नौवीं विषय विज्ञान यानी क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस का ये प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास नाइन्थ साइंस का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के बाद आपको इसमें जो पार्ट कम किए गए हैं इस साल उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं या कौन कौन से पार्ट उस पार्ट से हटाए गए हैं, उनकी पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इसमें आपको कौन कौन से पार्ट हैं उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं अध्याय एक से। अध्याय एक, इसमें आप देख सकते हैं और कुल इसमें जो है 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय एक है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप इस पर देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, यानी 1 वर्ड आंसर, इस तरह के क्वेश्चन भी 1 नंबर के होते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फिर आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के। 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको 30 शब्दों में लिखना है। 30 शब्दों का मतलब होगा लगभग 2 से 3 लाइनों में। क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है, तो इस अध्याय से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ। सही विकल्प चुनकर लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आगे चलने पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये मिलेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें, ताकि आप इन्हीं को अच्छे तरह से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके मेन एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर 2 अंक के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं आसवन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल आप बेहतर तरीके से तैयार करें। अब आते हैं अध्याय 3, परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर से टोटल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 1 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद 4 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो भी है ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये मिलेंगे आपको क्वेश्चन। फिर एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए वाले जो क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 4 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। 4 अंक के जो क्वेश्चन होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे और इनका आंसर आपको 120 शब्दों में देना है। 120 शब्दों का मतलब है लगभग 10 से 12 लाइनों में। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। इस यूनिट से भी टोटल 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो ये देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, इस तरह से क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है और इनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए हैं, ये भी है। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं। ठीक है, टॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। फिर उसके बाद 3 अंक के प्रश्न है। 3 अंक के प्रश्नों को आपको लगभग 75 शब्द में लिखना होगा, लगभग 5 से 7 लाइनों में। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन है 3 नंबर के। अब आते हैं इकाई 5,
जीवन की मौलिक इकाई, इस इकाई से टोटल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसमें आपको सही जोड़ी बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये भी 1 नंबर के होते हैं। और उसके बाद 3 अंक के प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर अध्याय 6 में आते हैं। अध्याय 6 है ऊतक। इस अध्याय से टोटल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद इसमें 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं। इस सभी को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके साइंस के सब्जेक्ट में। फिर आते हैं अध्याय 7 है जीवों में विविधता। इस यूनिट से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें से वस्तुनिष्ठ आएगा और बाकी 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सही विकल्प चुनकर लिखिए, सब ऑब्जेक्टिव है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो जो भी सही है उसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस पाठ से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 4 अंक के मिलेंगे, 4 अंक के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। ठीक है, RH विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 8 गति। इस यूनिट से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ रहेगा और 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सही विकल्प चुनिए, ये सब आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख के अच्छे से तैयार करें। और फिर आते हैं अध्याय 9 पे। अध्याय 9 है बल एवं गति के नियम। इस यूनिट से टोटल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए सभी सही विकल्प चुनिए, ये सब आपके वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हैं और ये 1 मार्क्स के रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इनको आप तैयार करें। जो भी इसमें न्यूमेरिकल है उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही, तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल्स पर अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण है। इस यूनिट से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। भार का SI मात्रक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को आप तैयार कर लेंगे तो लगभग आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये है, तो आप देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न हैं, 2 नंबर के। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और जितने भी क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताकि 1 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल जो आए आपसे बन जाए। अध्याय 11 में आते हैं कार्य एवं ऊर्जा। इस यूनिट से 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही इसमें से आएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो देख सकते हैं कार्य का SI मात्रक है, तो जो सही है लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 है ध्वनि। इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए, ये ऑब्जेक्टिव का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये सभी 1 नंबर के प्रश्न हैं। और उसके बाद फिर 2 अंक के प्रश्न आएंगे। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संपीड़न और विरलन क्या है। फिर उसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर के, 4 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन। फिर आते हैं अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं। तो इस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये सब आपको जो मिलेंगे ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के रहेंगे। सही जोड़ी मिलाइए, ये भी है 1 नंबर का है। निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, ये भी सब 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, इस तरह से है, रोग फैलने के 3 कारण लिखिए, बाकी आप देख सकते हैं। फिर इसमें आपको अध्याय 15 जो है खाद्य संसाधनों में सुधार,
इस अध्याय से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वस्तुनिष्ठ आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। जो भी सही है वो आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, है ना। इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सही जोड़ी बनाइए और फिर है 3 अंक वाले क्वेश्चन। फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। फसल किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। फिर आते हैं उत्तरमाला आपको मिलेगी, यानी आप ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी पार्ट हैं उसमें से जो भी अभी मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल आंसर आपको इसी प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। तो आप कम से कम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के। बाकी क्वेश्चन के लिए आपको अलग से चेक करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।